हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसको सॉल्व करना है, हम लोग पढ़े हैं एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ये कुछ नहीं है, 24 को हम लोग 3 और 8 में तोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इंटू पे 24 आएगा। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे अगर माइनस माइनस दोनों पे रखे, माइनस माइनस रखे, तब माइनस 11s होगा और इंटू करने पे पॉजिटिव 24 होगा। ओके, एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 8s प्लस 24, माइनस माइनस प्लस माइनस 11s इंटू करने पे 24s स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, s माइनस 3 माइनस 8, अब यहां पर भी s माइनस 3 होना होगा। हो गया, माइनस 8s प्लस 24, s माइनस 3 कॉमन है, s माइनस 3 s माइनस 8, s माइनस 3 s माइनस 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको फिल करना है। 3x² माइनस 4x माइनस 7, ये 3 7 या 21, 21 को हम लोग अगर 7 और 3 में तोड़े तो कहीं ना कहीं देख पा रहे 7 और 3 के अंतर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो कहीं ना कहीं 4 आ रहा है, लेकिन 4 माइनस में है, तो कहीं ना कहीं एक में हमें माइनस का साइन देना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है ग्रेटर नंबर पे माइनस देना पड़ेगा हमें। 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7, तभी प्लस माइनस माइनस होगा, 7x माइनस 3x 4x होगा। बड़े नंबर पे अगर माइनस रहा तो यहाँ भी माइनस होगा, इसीलिए इस पे हमने माइनस का साइन दिया। 3x कॉमन, x कॉमन, तो यहाँ क्या होगा 3x माइनस 7, यहाँ प्लस 1 लेना पड़ेगा, तब हम लोग का यहाँ भी 3x माइनस 7 होगा। ओके, अब यहाँ 3x माइनस 7 कॉमन है, यहाँ x प्लस 1 आ गया, 3x माइनस 7 x प्लस 1। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10x² माइनस 11x माइनस 6, यहाँ 10 6 जा 60 होगा, तो 60 को अगर हम लोग 6 और 10 में तोड़े, तब हम लोग का प्लस और माइनस करने पे 11 नहीं आ रहा है। 15 और 4 में तोड़े तो कहीं ना कहीं माइनस करने पे 11 हो रहा है। ठीक है, माइनस करने पे 11 हो रहा है, यहाँ 15 और 4। ठीक, अब हमें जाहिर सी बात है इसमें अगर माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस देना पड़ेगा। 10x² माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6, प्लस माइनस माइनस ऑफ 11x हो जाएगा। ठीक है, अब 5x कॉमन, 2x माइनस 3, इसमें भी कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा कि यहां भी 2x माइनस 3 हो, 2 लेने पे होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन, यहां आ गया 5x प्लस 2x माइनस 3 5x प्लस 2, यहां फिल करना होगा। आइए बनाते हैं। 6x² प्लस 7x प्लस 2, 6 2 या 12, 12 को हम अगर 3 और 4 में तोड़े तब कहीं ना कहीं ऐड करने पे 7x हो रहा है। 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2,
3x कॉमन होगा, 2x प्लस 1। यहां भी कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा कि 2x प्लस 1 हो, 2x प्लस 1, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 1 2, 2x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 और यहाँ 3x प्लस 2, 2x प्लस 1, 3x प्लस 2। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। इस पे गौर कीजिएगा, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है हमें, तो सर किसका यूज करना है, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, 41 स्क्वायर को हम लोग 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, here a is equal to 40, b is equal to 1, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 40 प्लस 1 होल स्क्वायर, 40 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1600 80 plus 1, 1681। दिस विल बी आवर आंसर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस पे क्या बोल रहा है, 27 होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 3 होल स्क्वायर, 30 माइनस 3 27 हो जाएगा। हियर a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 3, ये a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, a कितना है 30, b कितना है 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, ये कितना होगा हमारा 900 माइनस 3 3 या 9 2 या 18, 180 प्लस 9, 729 विल बी आवर आंसर। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर इसको क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, नहीं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 23 को 20 प्लस 3 और 17 को 20 माइनस 3 लिख सकते हैं। इससे क्या हो गया सर, इससे ये पता चल गया ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ ये तो पढ़े थे हम लोग, तो ये क्या है 20 प्लस 3 20 माइनस 3, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होगा 400 माइनस 9 391। तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे नहीं लगता है। जैसे अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें 34 इंटू 27, अगर देखिए कब लगेगा मैं बताऊं, तो वैसे क्वेश्चंस पे ये फॉर्मूला लगेगा जब इसके बीच में जो नंबर्स है ना, अगर 17 to 23 है तो इसके बीच में जितने नंबर्स है, अगर वहां 5 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, 1 नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे, ऑड नंबर मतलब
5 7 9 11 रहेंगे तब वो पॉसिबल है। अगर इसके बीच में 4 2 6 8 रहेंगे तब पॉसिबल नहीं है इसको करना। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर इसके बीच में मैं देखूं 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, तब इसका बीच का आ सकता है नंबर जिससे हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं। पर इसमें वो कंडीशन नहीं बनेगा। देखिए 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है। आप बीच का तो है ही नहीं कहीं जिससे हम लोग प्लस माइनस करें तो ये बनेगा, नहीं होगा। ठीक, आइए तो सर हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या इतना गिनते रहेंगे क्या? इसके बीच में इतना नंबर है, मानिए कि आ गया 25 इंटू 101, तो क्या गिनते रहेंगे उतना करके? तब तो थोड़ा दिक्कत होगा हमें। ठीक है, तो एक तरीका है, क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस करेंगे। 101 माइनस 25 माइनस 1, तब क्या होगा 76 75। तो पता चल गया इसके बीच में 75 नंबर है, तो इसका पॉसिबल है। ठीक है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके बीच में 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 है, 11 है, तब पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर इवन में रहे 2 4 6 8 तब नहीं होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी आएंगे। 135 होल स्क्वायर को सर हम लोग 130 प्लस 5 लिख सकते हैं, हाँ, इसका होल स्क्वायर। हियर a is equal to 130, b is equal to 5, a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है सर, 130 प्लस 5 होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, 130 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। ये कितना होगा 16900 प्लस 13 5 जो 65 इंटू 2 130, 13 5 जो 65 इंटू 2 130 1300 प्लस 25 169 172 182 180 2820 28225 होगा। This will be our final answer. 169 यहाँ 1 होगा, 169 172 182 और 25। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम है, 97 होल स्क्वायर को हम लोग 100 माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, हियर a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 3, a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर 140 माइनस 3 2 या 6 600 प्लस 9 9400 9409। ठीक है, अब सर सेम है, इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या वो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें। तो कैसे पता करेंगे? इसके बीच में 4 6 इवन में है कि ऑड में है वो पता करना होगा हमें। तो 29 माइनस 18 माइनस 1, ये कितना होगा 11, 29 माइनस 18 11 माइनस 1 10। सर इसका तो पॉसिबल है नहीं। अगर इसका पॉसिबल है नहीं तब कैसे करेंगे? कुछ तो होगा ना। इसमें कुछ नहीं, हमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है बस। तो इस 29 को हम लोग 20 प्लस 9 लिख के
फिर इससे इसको इंटू करके प्लस 18 इंटू 9 कर देंगे। बस डायरेक्ट नहीं करना है इसमें, ये बोला है 360 प्लस 162 522 आ गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए सर, क्या इस क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी लगेगा कि नहीं, ये पता करना है हमें। बहुत आसान है, हम लोग तो देख चुके हैं। इसके बीच में अगर 2 4 6 इवन में रहे तब पॉसिबल नहीं है। 1 3 5 7 ऐसे रहे तो पॉसिबल है, ऑड में अगर रहे तो कैसे पता करेंगे? 43 माइनस 34 -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में 9 और यहाँ -1 8 है। 34 माइनस 43 माइनस 34 कितना होगा? 9 9 माइनस 1 8। सर इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तब इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो इस 43 को हम लोग 40 प्लस 3 लिख सकते हैं और फिर इंटू कर देंगे। ओके सर, 34 इंटू 40 प्लस 34 इंटू 3, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। ये कितना होगा? 1360 प्लस 102 1462 आया। 34 इंटू 40 34 68 136, ठीक है। 102 1462, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 205 होल स्क्वायर को हम लोग 200 प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, हियर a is equal to 200, b is equal to 5। तो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है सर। a कितना है? 200 प्लस b कितना है? 5 होल स्क्वायर। 200 होल स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, ये कितना होगा? 440 प्लस 5 2 10 इंटू 2 20 और 2 0 25। 5 2 10 इंटू 2 20, ठीक है। अब ये कितना होगा आंसर? 42,025 42,025, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर ये तो हम लोग बना चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला है, ठीक है। इसको हम लोग 3a होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर। अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ a b में माइनस है, मींस a b अगर इंटू होगा तो माइनस होगा। सपोज मैं इसमें माइनस दे रहा हूँ पहले, ठीक। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा, इंटू करेंगे तो, ठीक है सर। BC में माइनस है, हाँ इसमें माइनस रहेगा तो BC जब इंटू होगा तो माइनस आएगा। AC पॉजिटिव, तब हाँ AC पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं हमें माइनस का साइन यहाँ देना है। प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। देखिए 3 2 6 माइनस 6AB माइनस 4BC, ठीक है, प्लस 12CA, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसको अब तोड़ सकते हैं, 3a माइनस बी प्लस 2c, अब प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। 3a माइनस बी प्लस 2c इंटू यहाँ 3a माइनस बी प्लस 2c, ठीक। अब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 3a माइनस बी प्लस 2c is a factor of 9a square plus b square plus 4c square plus minus 6ab plus 12ac minus 4bc। हो गया, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टर द फॉलोइंग, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, हम लोग को तो पता है, हम लोग पहले भी बना चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। आइए, ये देख के ही लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला होगा, माइनस 2ab वाला है, ठीक है। इसको 4s स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं, 4s 5t, 5 4 या 20 इंटू 2 40 माइनस 40st हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ सकते हैं, 4s माइनस 5t इंटू 4s माइनस 5t। अब बोल सकते हैं हम लोग 4s माइनस 5t इज अ फैक्टर ऑफ 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, ठीक है, ये तो बोल सकते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 है मीन्स 42, 42 को हम लोग 6 और 7 में तोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट करने पे दिख रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, अब बड़े वाले नंबर पे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42, तभी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 माइनस 6 7r माइनस 6r 1r, और बड़े में माइनस रहेगा तो माइनस, r कॉमन लेंगे, r माइनस 7, इसमें कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा कि यहाँ भी r माइनस 7 हो, 6 लेंगे तब r माइनस 7 हो, दोनों कॉमन आ गया, तो r माइनस 7 कॉमन, यहाँ r प्लस 6। सो हम लोग लिख सकते हैं इसमें r माइनस 7 एंड r प्लस 6 इज अ फैक्टर ऑफ r स्क्वायर माइनस r माइनस 42। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो इसको हम लोग 7g होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस h का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a में 7g और b में h, 2 7 या 14gh हो गया। तो सर इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 7g प्लस h और 7g प्लस h, ठीक है सर। तो हम लोग अब लिख सकते हैं देयरफॉर 7g प्लस h इज अ फैक्टर ऑफ 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर।
ठीक है, हो गया, नोट डाउन करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। अब आइए, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक्सरसाइज 4.4 का, इसको सॉल्व किया जाए। ये भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्म है, ठीक है सर, दिख रहा है हम लोग को। तो इसको 8u होल स्क्वायर प्लस 11v होल स्क्वायर प्लस 2w होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके आगे मैं पहले से कुछ जगह छोड़ रहा हूं, अगर माइनस तो देना पड़ेगा ना कहीं। अब हम देख पा रहे इस पे माइनस है, तो अगर इस पे माइनस देंगे तो uv नेगेटिव में, ठीक है। अब vw पॉजिटिव में है, मतलब इसमें देने से नहीं चलेगा, इसमें दिए uv में माइनस आएगा इंटू करने पे, ठीक है। vw पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और uw नेगेटिव, मींस ये दोनों इंटू होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव इसमें आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए बी प्लस 2b सी प्लस 2c a, ठीक है। अब देखिए 11 8 जा 88 इंटू 2 176 माइनस 176 uv, 11 2 जा 22 इंटू 2 44 प्लस 44 vw प्लस 44 vw, 8 4 जा 32 माइनस 32 uw माइनस 32 uw। तो आ रहा है ना हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ओके। अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w तोड़ सकते हैं, हाँ। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं देयरफॉर माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w इज अ फैक्टर ऑफ 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये लेक्चर, ये जो एक्सरसाइज है 4.4 के जो सॉल्यूशंस है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड वे में अच्छे से ऐसे चीजों को किया है, ओके। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। 4.4 का ये एक्सरसाइज हम लोग का इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू, हैव अ नाइस डे।